हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं। सभी को करेंगे, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये जो नीचे 5 पार्ट दे रखे हैं इसके, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं एंड विच आर नोट, और कौन सी नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपने रीजन को भी बताना है कि अगर पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। आंसर भी आपने साथ में बताना है। देखिए यहाँ अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, ये पोलिनोमियल तो है, और किसके अंदर है, वन वेरिएबल आपका क्या यहाँ पे एक्स है। जैसे 4 - 3 7 इनको कहते हैं कॉन्स्टेंट, और जैसे आपका एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में है, हाँ है। पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होती है, जो आपका वेरिएबल है ना उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 ऐसे होल नंबर होनी चाहिए। तो पोलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है, तो इसको क्या लिख देंगे, ये आपकी क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है आपकी पहली तो, एज इट कंटेन्स ओनली, as it contains only one variable x, one variable x। सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ये भी आपकी पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल y है। तो क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल as it contains only वन वेरिएबल y, इसमें एक ही वेरिएबल और वो क्या आपका y है। थर्ड पार्ट जिसमें 3√t प्लस t√2, तो ठीक है, वेरिएबल तो t है, यहाँ पे वन वेरिएबल है, लेकिन यहाँ इस t की पावर, t का रूट, इसका मतलब क्या होता है, t की पावर कितना होता है, 1/2 हाफ होता है इसका मतलब। तो कहा क्या था साथ में, पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, भी मैं शुरू में बता रहा था कि आपकी पावर जो है ना इस वेरिएबल की, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो होल नंबर नहीं है, ये तो रैशनल नंबर आ गया 1/2, जबकि होनी क्या चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इट इज इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में तो है, इट इज इन वन वेरिएबल, इट इज इन वन वेरिएबल बट नोट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है। अब रीजन बताएंगे, एज इट कंटेन्स, एज इट कंटेन्स, क्या है इसके अंदर, t की पावर 1/2, चाहे t का रूट कह दो चाहे पावर 1/2 कह दो, इन विच, जिसके अंदर, इन विच पावर, जो पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए, इन विच पावर इज नोट ए होल नंबर, पावर आपकी होल नंबर नहीं है। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में जो है वो आपका दे रखा है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है y प्लस 2/y। आप इसको क्या लिख सकते हो, y प्लस 2, और ये y ऊपर जाए क्या, जो y की पावर -1 हो जाएगी। तो इसके अंदर फिर वही हो गया, वन वेरिएबल तो है y, लेकिन यहाँ y की पावर क्या आ गई, इंटीजर आ गई है, जबकि पावर क्या होनी चाहिए, y की होल नंबर होनी चाहिए। तो इट इज इन वन वेरिएबल, इट इज इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में तो है, बट नोट ए पोलिनोमियल, बट नोट ए पोलिनोमियल, बट नोट ए पोलिनोमियल, एज इट कंटेन्स, एज
इट कंटेन्स y की पावर क्या ले रखी है -1, इन विच पावर इज नॉट ए होल नंबर। पावर इसके अंदर आपकी होल नंबर नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ में क्या दे रखा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखिए पोलिनोमियल तो है ये, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, y है, t है, यहाँ तो 3 वेरिएबल हो गए। तो पोलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल्स में है, जो कि आपके x y t है। तो क्या लिख देंगे, वन वेरिएबल में नहीं है लेकिन पोलिनोमियल है। इट इज ए पोलिनोमियल, इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स में, एज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। और कौन कौन से आपके, x है, y है और क्या है, t है। पोलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है, भी किसके अंदर, ये 3 वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल है। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 पार्ट दे रखे हैं और ये कह रहा है कि हर एक के अंदर एक्स स्क्वायर का आपने क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। तो मैंने पहले से लिख दिए हैं सारे, ये एक्सप्रेशन सारे लिख दिए हैं। देखिए इसके अंदर ये क्या आपका एक्स स्क्वायर है और एक्स के स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, +1। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आंसर है इसका ही, बस इतना ही लिखना है, छोटा सा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 या +1 कह दिए की बात है, इतना ही बस। सेकंड में ये सेकंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, इसका मतलब पे 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, इज -1। थर्ड में π/2 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इसके आगे क्या है, π/2। जो कुछ भी एक्स स्क्वायर के आगे भैया आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर इस फोर्थ पार्ट को देखें ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। अब एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही, फिर यानी एक्स स्क्वायर बना दिया हमने यहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। इतना ही है, क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री 35 हो, एंड ए मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो आपकी 100 हो। तो पहले ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, कुछ भी ले सकते हो आप इसको, x की पावर 35 + 7, यानी कि बाइनोमियल क्यों, क्योंकि टोटल इसके अंदर 2 टर्म है, 1 और 2, 2 होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए, और मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए इसकी, 35 होनी चाहिए। तो ये आपकी होगी बाइनोमियल। और मोनोमियल का मतलब इसकी पावर जिसके अंदर एक ही हो टर्म, जैसे और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो क्या लिख दें, 2x की पावर कितना कर दें, 100, 2 करो, 3 करो, -7 करो, या इसके अलावा जैसे आपने क्या लिख दिया, -7y की पावर 100 कर दो, और कुछ भी लिख दो, -3a की पावर 100 कर दो, यानी एक ही टर्म होनी चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ऐसे इसके अंदर आप और लिख सकते हो, a की पावर 35 प्लस क्या कर दीजिए आप, 10 कर दीजिए। ये आपकी बाइनोमियल है और ये आपकी क्या है, मोनोमियल है। बाकी आपको देने थे इनके एक एक एग्जाम्पल, वो दोनों के हमने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए। ये आपका होगा थर्ड क्वेश्चन, इतना ही इसके अंदर भी बस। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये 4 पोलिनोमियल दे रखे हैं, इनकी डिग्री बतानी है। और डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर होती है। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 हो जाएगी। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। इसके अंदर मैक्सिमम पावर क्या 1, डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ इसके अंदर मैक्सिमम पावर नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इतना है बस क्वेश्चन तो ये। चलो फिर भी लिख देता हूँ मैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इसकी जो है डिग्री क्या बनेगी? इसकी फर्स्ट पार्ट की इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेकंड पार्ट के अंदर जो है डिग्री आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 2 रही, ये 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। और थर्ड पार्ट के अंदर डिग्री क्या बनेगी? 5t की पावर क्या है? 1 है। यहाँ कुछ इसका मतलब पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ आपका 3 है। आप 3 को कैसे लिख सकते हो? सपोज करो हम इसको x की फॉर्म में अगर दिखाने लग जाएं तो 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। या 1 से लेकर 7 तक पार्ट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है और क्यूबिक कौन सी है। तो पहले तो आप समझ रहे लीनियर क्या होती है? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक किस क्या हो? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। और क्यूबिक वो जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 3 हो। तो मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 2 है क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 1 है लीनियर, मैक्सिमम पावर 1 है लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 है क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 है क्यूबिक। बस इतना ही है। लिख देता हूँ इसको मैं। पहला क्या आपका x² प्लस एक्स, मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है तो क्या हो जाएगा आपकी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा आपकी? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है तो क्या हो जाएगी आपकी? ये क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है तो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 1 तो क्या हो जाएगी आपकी? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? t की पावर क्या है? 1 है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी तो क्या हो जाएगी आपकी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर 3 है 7x³ में तो क्या हो जाएगा आपकी? ये क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये 2.1 कंप्लीट है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।